टीवी पर वो विजुअल जानबूझकर चलाया गया था। क्या आप ये एलिगेशन लगा रहे हो कि वो जानबूझकर बिना ब्लड किए प्ले किया गया था सारे चैनलों में, कहीं से आदेश था? अतीक को मार दिया जाएगा ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि अतीक मारा जा रहा है, उसका भाई मारा जा रहा है और वो आराम से जय जय श्री राम करते हुए जिगाना से वेल्थर से गोली मार रहे हैं। ठीक है, मैं अतीक पर आऊं उससे पहले एक सवाल मेरे मन में और आता है, क्योंकि आपने टीवी का जिक्र किया और आपने कहा टीवी पर वो विजुअल जानबूझकर चलाया गया था। ये ख्याल मेरे मन में भी आया था कि आमतौर पर जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बता दूं मैं कि दो तरह से तस्वीरें आती हैं। एक होता है कि आप लाइव जुड़ते हैं, आपको भेज जाता है। एक होता है विजुअल भेजे जाते हैं, उसके बाद उसे प्ले किया जाता है, डेफर्ड जिसे हम कहते हैं। मैं लाइव बैठा था क्योंकि मुझे बताया कि कुछ ऐसी घटना हो गई है। 10 मिनट पहले मुझे बता दिया गया था कुछ ऐसी घटना हुई है। हालांकि ये नहीं बताया गया था कि हत्या हो गई है, ये कहा गया था गोली चली है। तो ये तो तय था कि ऊपर किसी को पता था, ये सच हो गया था। अब इसके बाद मैं बैठता हूं, खबर पढ़ता हूं, खबर में विजुअल लाइव प्ले होता है। आमतौर पर ऐसे विजुअल्स में ब्लर कर दिया जाता है, जो बाद में अगले दिन या शायद 10 मिनट के बाद वहां पर भी ब्लड हुआ था और सारे टीवी चैनलों में ब्लड हो गया था। बट वो जो शुरू के 5-10 मिनट थे, क्या आप ये एलिगेशन लगा रहे हो कि वो जानबूझकर बिना ब्लड किए प्ले किया गया था सारे चैनलों में, कहीं से आदेश था? नहीं, मैं जो टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है, हाँ। या जो ऊपर से कहा भी गया है कि आप लड़की का नाम नहीं बताएंगे, हाँ। चेहरा ब्लर करेंगे, खून नहीं दिखा सकते, खून नहीं दिखा सकते। अतीक को मार दिया जाएगा ये किसी ने सोचा ही नहीं था। ये जरूर चलता था क्या अतीक की गाड़ी पलटेगी, हाँ। वो विकास दुबे वाला चक्कर, क्योंकि उसकी टीवी भी पलटी थी, तो क्या यही हेडलाइन चलती थी, क्या अतीक की भी गाड़ी पलटेगी। लेकिन अतीक कोल्ड ब्लडेड तरीके से, एक तरीके से उसको कहते हैं सरेआम खुलेआम मार दिया जाएगा, ये किसी ने सोचा था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खून का विजुअल दिखाने के लिए कोई प्लानिंग थी, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। टेलीविजन मैसेजिंग की बात हो रही है। मैसेजिंग, ये मैसेज था कि कुछ बड़ा होगा, लाइव इलाहाबाद जारी रहे। पहले इसको डॉक्टर रूम में मारने की प्लानिंग थी अतीक को, जहां पे उसकी जांच हो रही थी। ये तीनों शूटर गए वहां, दो ने समझाया कि डॉक्टर रूम बहुत छोटा है, यहां मीडिया की भीड़ होगी, मारेंगे तो गोली किसी और को भी लग जाएगी, खामखा में नया बकेड़ा खड़ा होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ओपन आने दो। तो जब वो ओपन आया है तब मारा गया उसको। और मीडिया पे किसी को कुछ ना गोली लगी ना कुछ रहा, गोली मारी गई, उसके बाद एक सिपाही जाके पकड़ लेता है। सर, सबसे बड़ी बात ही यही है कि अतीक मारा जा रहा है, उसका भाई मारा जा रहा है और दोनों हैंडकफ्स में हैं, हथकड़ी पहने हुए हैं। क्लासिक चीज देखिएगा। और वो आराम से जय जय श्री राम करते हुए जिगाना से वेल्थर से गोली मार रहे हैं, जिनके पास मैंने फिर आपको बताया कि 9 रुपए नहीं होंगे खाना खाने के, वो मार रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं और आराम से सरेंडर कर दे रहे हैं। कितनी आसान सी बात है। चलिए एक बात आपको और बता देता हूं कि ये बात उठी, मैंने आपको बताया मुकीम काला को जिससे मारा जेल में, बाद में उस शूटर को भी मरवा दिया गया। ये एक प्रथा शुरू हो गई कि जो जेल में जिसको जरिए मरवाया जा रहा है उनको भी मरवा दिया जा रहा है। तो ये सवाल उठा कि क्या हमको भी मरवा दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा था आप पर गोली नहीं चलेगी, आप पर गोली नहीं चलेगी, और गोली नहीं चली, और अगर गोली चले तो गोली चला देना। लेकिन गोली नहीं चली, ना उनको चलानी पड़ी। और यह शानदार तरीके से पूरा ऑपरेशन इन 3 लड़कों ने कामयाबी से पूरा किया। आराम से खड़े हो गए। एक बात उन्होंने कह दी, बड़ा अपराधी बनना था, इसलिए बहुत बड़े अपराधी को मार दिया। ये एक पैटर्न भी चला, मैं उस पैटर्न पे भी आऊंगा, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं। अब वो दर्शक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अतीक को मार दिया गया, जब आप अतीक का नाम लेते हैं तो आप का मॉड्यूलेशन सुनाई पड़े, एक आवाज में एक गंभीरता और एक भारीपन नजर आता है। वो दर्शक जो अतीक अहमद को नहीं जानते हैं, अशरफ को नहीं जानते हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें एक बार आप अतीक अशरफ से रूबरू करा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आसपास लोगों ने उसके वर्चस्व को देखा है, उसके बाहुबल के किस्से सुने हैं, लेकिन शायद बाहर लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि कई छुटपुट कहानियां टीवी पर आती हैं, या हर आदमी शायद टीवी नहीं देखता होगा। अतीक अशरफ के आतंक का दौर या उनके वर्चस्व का दौर जो था, एक बार समझा दीजिए ताकि कॉन्टेक्स्ट लोगों को समझ में आए थोड़ा।
सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके इधर तक पूरा जा चुका हूं। मेरे शोज इसी कसारी मसारी को लेके हुए हैं। हर आदमी ने वो विजुअल देखा है, तो वो अतीक को जान गया है। एक बात आपको यूं बता रहा हूं, चलिए। अतीक अहमद इलाहाबाद में बबूल के बहुत घने जंगल थे, बीघों में, मीलों में थे। उस जगह का नाम था कसारी मसारी। अब वो कसारी मसारी धीमे धीमे हर शहर की तरह कटते कटते, जंगल कटते कटते वहां रिहायश हो गई। चकिया किया कि इलाका वही है सब। अब भी वहां पर बबूल का कई बीघे का जंगल थोड़ा सा बाकी है, लेकिन वो जितने में जंगल है वहां कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान का नाम है कसारी मसारी। अतीक अहमद उसी कसारी मसारी में एक तांगे वाले के यहां पैदा होता है। 70s में, मेरे ख्याल से 74 76 की बात है, पहला मर्डर जो करता है वो कसारी मसारी में करता है। ये वो अतीक अहमद है जो उस समय के रंगबाज, तब डॉन नहीं होते थे, उस समय के रंगबाज चांद बाबा का ड्राइवर था। चांद बाबा उस समय का कारपोरेटर था, सभासद था। गाड़ी चलाते चलाते इसके अंदर भी पॉलिटिकल एम्बिशंस आए। चांद बाबा को कांग्रेस ने टिकट दिया और अतीक उसके सामने निर्दलीय खड़ा हो गया। निर्दलीय खड़ा हुआ, चांद बाबा ने दुश्मनी मान ली और तय किया कि आज रात अतीक को निपटा देंगे। तो वहां एक टी स्टॉल है, वहां पे चौक वाले इलाके में ऊंची रोड पर एक टी स्टॉल है, वहीं सारा ये गैंग इकट्ठा होता था। वोटों की काउंटिंग चल रही थी। काउंटिंग में अतीक तीसरे या चौथे नंबर पे था। वहां से उठा जब उसको चांद बाबा का पता चला, और गया चांद बाबा के पूरे गैंग को, मैं चांद बाबा के, उसने मारा और कहा कि रंगबाज का जमाना गया, डॉन का जमाना शुरू होता है। और उसी वक्त पूरा एक झुंड आया। वो अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा था, वो विधायक एमएलए अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तो उसी रात, जिस रात चांद को मारा, उसी रात अतीक पहली बार एमएलए हुआ, निर्दलीय। फिर उसके बाद अपना दल, यानी अनुप्रिया पटेल, उनके फादर सोनेलाल पटेल थे जिन्होंने अपना दल बनाया, उन्होंने अतीक अहमद को टिकट दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव, आपने मुलायम सिंह यादव को उसके कुत्ते से हाथ मिलाते भी देखा है। तो मुलायम सिंह यादव ने भी अतीक को बड़ा आदमी माना। देखिए, ये पॉलिटिशियन जो है ना, ये किसी माफिया को बड़ा आदमी बनाते क्यों हैं कि ये माफिया सिर्फ अपनी सीट नहीं जीतता, आसपास की 10-12 सीटें भी उसका आतंक जितवाती हैं, और प्रदेश में कई और भी काम मैनेज होते हैं, हो जाते हैं। हाँ, अखिलेश यादव का जब जमाना आया, अतीक तब भी थे सपा में, लेकिन अखिलेश यादव ने मंच में एक बार अतीक को पास आते समय हल्का सा धकेला। तो अखिलेश यादव की जो एंटी ये वाली छवि थी कि अपराधी को पास नहीं आने देंगे, उसमें अतीक अहमद का मसला आया। शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत लोगों से बनाई थी, कहा काटिए। डीपी यादव सबसे। ये वो अतीक अहमद है जब सांसद हुआ, 4 बार विधायक, 1 बार सांसद। जब सांसद हुआ तो उसकी विधायकी की सीट खाली हुई, छोटे भाई अशरफ को लड़ाने के लिए वो वहां पे गया, लेकिन मायावती ने उसी के चेले को, जैसे चांद का चेला अतीक था, अतीक का चेला था राजूपाल, राजूपाल को मायावती ने टिकट दिया। अतीक ने चांद बाबा के अंदाज में कहा कि तुम नहीं लड़ोगे, यहां से अशरफ लड़ेंगे। वहां लड़वाने के लिए अंततः राजूपाल जीत गए, और ये इसकी आंख की किरकिरी हो गया। 5 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के राजूपाल के अंदर इतना पीतल ठांसा है, इतना पीतल धांस दिया है उसके शरीर में कि राजूपाल मर गया, विधायक की सीट खाली हो गई। वहीं से विधायक फिर बना छोटा वाला भाई उसका, अतीक का। ये वो अतीक अहमद है जिसने अपने रिश्तेदार की बेटी की ऑनर किलिंग कराई, क्योंकि वो एक ड्राइवर के साथ भाग गई थी, अलकमा नाम था उसका। इतनी गोलियां मरवाई थी दोनों को, वो ऑनर किलिंग थी। तीसरी बात, अशोक साहू नाम का एक बंदा था जो गाड़ी बैक कर रहा था, और गाड़ी बैक होने में इनकी गाड़ी यहां सामने आ रही थी, लेकिन उसके पास बैक करने की जगह नहीं थी। असली बात जो है, उसने कहा साहब आप हल्की सी पीछे वो नहीं जानता था अतीक को, आप पीछे कर लीजिए, मैं निकाल लूंगा। हमारी गाड़ी बैक कराओगे। उस आदमी की हत्या की इन लोगों ने। उसके घर पर जाके जो मिठाई दी थी ना, उसमें उसके मांस के टुकड़े थे। एक औरत जो बेचारी निर्धन थी, अपनी जमीन पर झोपड़ी बना के पत्नी और बेटे के साथ रहती थी, उस घर में जनरेटर मंगवाया, करंट लगा के उसको मारा। एलिना सिटी जो गंगा कछार में बना रहे थे, वहां पे एक मदरसा था, अंजुमनिया। वो मदरसा उनके टाउनशिप की प्लानिंग को कुरूप कर रहा था, थोड़ा सुंदर नहीं हो रहा था। कहा मदरसा खाली करो। मदरसा खाली नहीं किया, वहां 14-14, 13-13 साल की बच्चियों के साथ रेप किए गए। लेकिन पकड़े कौन गए? रिक्शे वाले, खोमचे वाले। हर चीज से तो अतीक अहमद बरी हैं, किसी चीज में नहीं थे। फाइनली गए किसमें?
स्वेट्स कॉलेज वाले में वो जेल गए, आए फिर पूर्वांचल की यूपी की जेल में थे। यूपी की जेल में इन्होंने वही जिसकी बहन को मारा था उसको बुलवाया और एक और व्यापारी को बुलवाया, वहाँ भी झंझट था, वहाँ मारपीट की। तब तक योगी आदित्यनाथ आ चुके थे। तो योगी आदित्यनाथ से जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे थे, अपराधियों को किनारे किया जा रहा था, एक हमारे यहाँ हाफ एनकाउंटर की एक तरीका चल पड़ा जिसमें घुटने तोड़ दिया था, सब कुछ हो रहा था। देन उसने कोर्ट में एक प्ली की कि सर मेरा यूपी से जेल बदल दिया जाए, और उसको सबसे सुरक्षित जेल गुजरात में लग रही थी, वो गुजरात चला गया। तो ये अतीक अहमद था। आज आपको लगता है कि अच्छा ऐसा अतीक अहमद था, बच्चियों के साथ बलात्कार करवाया, आदमी को मार दिया, विधायक को दौड़ा दौड़ा के मारा, करंट लगा के मार दिया। 168-70 मुकदमे, जिसमें 50-60 से ज्यादा मुकदमे केवल हत्या के थे, और किसी को नहीं पता। हमन और जग्गा, ये दो वो लोग थे जो चांद बाबा के चेले थे, बॉम्बे से उठवाया और दोनों को मारकर कसारी मसारी में फेंका। पुलिस को फोन किया कि लाश उठा ले जाओ, देखो इसमें से कोई जिंदा हो तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, वरना सालों को यहां से लाश हटाओ, महक रही है। पुलिस को फोन करके। तो लगता है देख के कि यार लगता है सही मार दिया गया थी, बड़ा क्रूर आदमी था। पर इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर कस्साब को भी फांसी होगी तो कानूनन होगी। लगता है देखने में कि हैदराबाद में एक लड़की के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया और चारों को उसी जगह मार के जला भी दिया गया, लगता तो है, लेकिन बात तो सही है कि इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। सजा तो कानूनन ही मिलनी चाहिए। बाकी हम सब के अंदर एक छोटा छोटा ग्रे शेड बैठा हुआ है जो देख के खुश होता है इन चीजों।